हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद है आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी, आप भी बेहतर होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस ठंडी से आप बच कर रहिए। ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर समझ लीजिए 1 डिग्री -1 डिग्री तक सेल्सियस ठंडी चली जा रही है। परंतु आप अपने आप सुरक्षा रखिएगा। आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अगर ठंडी अभी से लग जाएगी, पढ़ नहीं पाएंगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो अभी अपने आप को देख रेख करिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 इंग्लिश टॉप 10 महत्वपूर्ण यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। यानी हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन 2022, 23, 24, 20, 21, 20, 22, 23, 24, ठीक है। ये 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है, 4 साल से, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में भी यहाँ आने की संभावना 100% है। क्योंकि प्यारे बच्चों, यह विगत कई वर्षों से लगातार, जब मिलाए हमने पेपर को तो आपको दिखा रहे हैं, विगत कई वर्षों से। यहाँ देखिए 22 का पेपर है, 23 का पेपर है, 22 का पेपर है, और हमारे पास 24 का पेपर भी है। शायद इस समय नहीं मिल रहा है, नहीं, हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, आप चिंता नहीं करिएगा। आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की गारंटी हम देते हैं आपको अच्छे नंबर से पास कराने की। तो आप देख लीजिए प्यारे बच्चों, कई साल के सेटों में पूछा गया है, जिससे आपको यहाँ से ही प्रश्न हम करवाते हैं। जो हमारे सेट में पूछा जाता है उससे ही हम करवाते हैं, ना कि बाहर से करवाते हैं, ठीक है। हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, नहीं देखे तो फिर से देख लीजिए। आपको सारा प्रश्न यही से पूछा जाता है। देखिए, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज डिड एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। वहाँ देखिए, फिर देखिए, हु वाज रैप ट्रैप सेलर, हाउ डिड मेक देम। तो इसी प्रकार से यहाँ से हमने 2020, 22, 23, 24 इतने सारे सेटों का एनालाइज किया, जिससे ये सारे क्वेश्चन सेम आ रहे थे इतने सारे सेटों में। तो हमने सोचा क्यों ना अपने प्यारे बच्चों के लिए इसे लाया जाए। तो आइए देखते हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चनों को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट मेड दी पैडलर think that he had indeed fallen into a rat trap। उस रैप ट्रैप सेलर ने क्या सोचा जब वह कहाँ फंस गया था, जंगल में फंस गया था। तो रैप ट्रैप के बारे में उसने क्या कहा, तो उसने कहा कि चूहे, जो जिस प्रकार चूहे को फंसाने के लिए चूहेदानी होती है, ठीक उसी प्रकार यह दुनिया भी एक चूहेदानी के समान है, जिसमें कुछ पैसों और खाने के लालच में हम फंस कर रह जाते हैं। आपका यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछ रहा है पैडलर। फिर दूसरा नंबर देखिए, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफ फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वियरिंग फुटवियर। तो जब बच्चे फुटवियर मतलब चप्पल नहीं पहने हुए थे, तो ऑथर ने क्या कहा उनसे। तो उनसे ऑथर ने पूछा कि आपके पास चप्पल नहीं है क्या आपके पास चप्पल नहीं है। तो बच्चे बोलते हैं, नहीं हमारे पास चप्पल है, परंतु हम पहनते नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो मम्मी है, हमारी मम्मी उसको कहाँ रख दी हैं, तो उस चप्पल को टाड़ पर रख दी हैं, जिससे हम इसे नहीं पहनते हैं, ठीक है। ऊंचा होने के कारण हम उसे उतार नहीं पाते और हम नहीं पहनते हैं। परंतु यह बात सत्य नहीं थी, बच्चों के पास चप्पल नहीं थी, परंतु उन्होंने यह बोला कि हमारे पास चप्पल है, क्योंकि जिससे यह लग सके कि उनके पास चप्पल नहीं है, यहाँ से उनको न लग सके, किसको, तो ऑथर को। तीसरे नंबर देखिए क्या कह रहा है, व्हाट प्रमोटेड गांधी जी टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। तो गांधी जी ने ब्रिटिश से क्या कहा, जब अफ्रीका से आए थे तो उन्होंने कहा, मैं 1915 में वह अफ्रीका से भारत आए थे, उन्होंने कहा मैं 1 साल तक कुछ नहीं बोलूँगा, जैसे ही 1 साल बीतेगा मैं आपको बोलूँगा। तो गांधी जी ने 1915 पूछा, पूरा कुछ नहीं बोला। जब 1916 आया तब उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया और कह सकते हैं ब्रिटिश के प्रति युद्ध यानी कह सकते आंदोलन को छेड़ा। चौथा नंबर क्या कह रहा है, हाउ डिड द महाराजा इन द स्टोरी द टाइगर किंग
एक्चुअली किल द 100 टाइगर, क्या इस कहानी में जो महाराजा थे उन्होंने क्या वास्तविक में 100 टाइगर मतलब 100वें टाइगर को मारा था? परंतु नहीं, यह सत्य नहीं है। वह टाइगर क्या था? बूढ़ा था, वह बेहोश हो गया था। ठीक है, क्या था? बूढ़ा था और वह बेहोश हो गया था, जिससे उसे लगा कि वह मर गया है। परंतु उसका जो सैनिक था सोचा कर यह बता देंगे कि टाइगर अभी नहीं मरा, तो यह जो राजा थे कौन? जे बहादुर जंग, ठीक है, तो वो हमको मार डालेंगे। तो इसी प्रकार 100 टाइगर नहीं मारा था, परंतु किसके द्वारा मारा गया? उनके सैनिक, उनके कह सकते हैं कि जो उनके साथ रहता था कौन? प्रधानमंत्री, उनके द्वारा मारा गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, परंतु देखिए यहाँ देखिए स्टोरी में इनका क्या किरदार था, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तैयार कर लीजिएगा। और हाँ, इसको भी तैयार कर लीजिएगा कि उसने जो जंग बहादुर थे महाराजा, वह कहाँ के महाराजा थे और वह क्यों प्रसिद्ध है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट। तो यह पहले चैप्टर से क्वेश्चन से है, द लास्ट लेसन से। तो इसमें कह रहा है व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज। एम हेमल ने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा और इसका यह क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में उन्होंने क्या तर्क दिया। तो यह प्यारे बच्चों 2022, 23, 24 3 साल के सेट में लगातार पूछा गया प्रश्न है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह लगभग 3 से 4 सेट में 2024 में, 4 से 5 सेट में 2023 में और 22 में भी 3 से 4 सेट में पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप कहोगे तो इस सभी 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर भी हम ला देंगे, परंतु आपका कमेंट 100 कमेंट से अगर ऊपर रहेगा तो हम आपको इसका पूरा सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे आपके कमेंट पे कहने पर। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसे आप तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप समझ लीजिएगा। जिससे हम इम्पोर्टेंट कहते हो वो तो होता ही, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज। गार्बेज का मतलब क्या था फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए गार्बेज का क्या मतलब था? व्हाट डिड फाइंड इन इट। तो आप इसे बताइए। तो कह रहा है व्हाट डिड, देखिए हम इसको बता दे रहे हैं आपको। तो गार्बेज इज अ लाइक दैट गोल्ड। तो जिस प्रकार कूड़ा उनके लिए क्या था? सोने के समान था, क्योंकि उन्हें उस कूड़े में कभी 1 रुपए, कभी 2 रुपए और कभी 5 रुपए या 10 रुपए के नोट्स भी उन्हें मिल जाया करते थे, जिससे उन्हें जो गार्बेज था उसे गोल्ड के समान लगता था। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखिए ये 2022 में, 23 में और 24 के प्रश्न में भी कई सालों के सेटों में पूछा गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब देखिए 6ठा क्वेश्चन तो देख लिया आपने। अब आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हु वाज ए रैप ट्रैप सेलर। रैप ट्रैप सेलर कौन था? हाउ डिड ही मेक देम। वह चूहादानी किस प्रकार बनाया करता था? तो रैप ट्रैप सेलर इज अ पुअर बिगर, ही वाज अ मेक रैप ट्रैप बाई स्टील स्टिक और गार्बेज मतलब कह सकते हैं जो कूड़ा करकट का सामान रहता था, उसमें तार और रहता था, उसी से बनाता था। ठीक है, आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 2022, 23 और 24 3 साल के सेटों में लगातार पूछा गया है, आपके लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड दी वाटर टू सेव हिज लाइफ। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको 7 नंबर में भी पूछ सकता है। तो कह रहा है डगलस ने अपनी जिंदगी को किस प्रकार बचाना चाहा, कहाँ पर? पानी के अंदर। इनसाइड माने अंदर, तो पानी के अंदर उसने अपनी जिंदगी को किस प्रकार बचाना चाहा। वह 3 बार ऊपर आया, किस प्रकार वह बाहर नहीं निकल पाया, बाद में अंततः वह बेहोश हो गया, जिसके बाद वहाँ के स्विमर ने उन्हें निकाला। ठीक है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। डगलस जो कि आपके चैप्टर 3 डीप वाटर से लिया गया है, जिसके राइटर कौन है इसे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है हु वाज हना। हना कौन थी? सॉरी,
कह रहा हु वाज हना, हना कौन थी, हाउ डिड ही मीट सदाओ, वह सदाओ से कैसे मिली थी। तो जैसे कि आपको पता है हना और सदाओ पति पत्नी हैं। हना जो थी वो अमेरिका में रहती थी, इनके पिता एक प्रोफेसर थे और सदाओ एक डॉक्टर था, डॉक्टरी की डिग्री लेने गया था अमेरिका। परंतु ये कहाँ के रहने वाले थे, ये रहने वाले थे जापान के, जापान के रहने वाले थे, परंतु यह गए थे कहाँ, अमेरिका पढ़ाई के लिए गए थे। और सदाओ जो था वो डॉक्टर हना थी, वो कहाँ पर थी, वो प्रोफेसर की मतलब कह सकते हैं लड़की थी, मतलब बेटी थी, जो कि हना वहाँ पर सदाओ पढ़ने गया था और उससे वहाँ पर मिली थी, तभी इनका मीट हुआ था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हु वाज टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, टाइगर किंग का पूरा नाम क्या था, इसे आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। एंड हाउ डिड ही नेम्ड सो, और उनका नाम क्या, क्यों टाइगर किंग पड़ा 2020, 22, 23, 24। देखिए 4 साल के सेट में लगातार पूछा गया है, तो यह कितना महत्वपूर्ण हो सकता है प्यारे बच्चों, आप इसे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि जो 4 साल से लगातार आ सकता है, इस बार उसकी आने की संभावना कितना रहेगा। तो आप इसके बारे में जो ये क्वेश्चन है ये तैयार कर लीजिएगा, ये 7 नंबर में भी आता है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों कैसे लगी आपको वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए टॉप 10 महत्वपूर्ण इंग्लिश के प्रश्न, जो कि हर बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं।